तो गाइस सैमसंग One UI 7 M35 में ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले आ चुका है। तो आज इसका हम लोग यहाँ पे सेकंड पार्ट बनाने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी मैंने काफी सारे फीचर्स कवर अप किए थे। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आई बटन पे लिंक दिया है, आप लोग देख सकते हो जाके। सेकेंड पार्ट में काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स को कवर अप करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आई होप सभी फीचर्स कवर अप हो जाएंगे जो भी One UI 7 में फीचर आए हैं M35 में। तो गाइस सबसे पहले फीचर की तरफ बढ़े। यहाँ पे अगर आप कैमरा में जाओगे तो अब आपको देखिए यहाँ पे 2x डिफॉल्ट जूम यहाँ पे देखने को मिलता है। ये कोई फीचर नया नहीं है, आप पहले भी 2x 4x 10x तक जा सकते थे, लेकिन अब आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2x का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जूमिंग वैसे अभी प्राइमरी लेंस में होती है, अगर आप यहाँ पे 50 मेगापिक्सल पे शिफ्ट करोगे कैमरे को तो यहाँ पे आपको जूमिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो ये अभी सिर्फ बाय डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल पे ही यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। बाकी देखिए यहाँ पे जूम का ऑप्शन भी आ गया है, 4x पे डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हो या फिर आप 10x पे जा सकते हो। बाकी इनके बीच का भी जूम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब जो अगला फीचर है उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे स्टूडियो में आना पड़ेगा। स्टूडियो में जैसे आप मान लीजिए कोई यहाँ पे वीडियो एडिट कर रहे हो तो अब यहाँ पे अंडू और रीडू करना देखिए काफी ज्यादा यहाँ पे इजी हो गया। जैसे मान लीजिए आपने इसको डिलीट किया तो अब आप अंडू रीडू कर सकते हो काफी अच्छे चीजों को। साथ ही में यहाँ पे फिल्टर्स का भी ऑप्शन आ गया है। जैसे कि देखिए आपने यहाँ पे लाइक मैंने लिख रखा है, उसके बाद एक स्टिकर लगा रखा है। तो अब इसके बीच में ट्रांजिशन किस तरीके से होगा ये मैं यहाँ पे देखिए चूज कर सकता हूँ। आपको देखिए जूम इन, जूम आउट, पॉप इन, पॉप आउट, काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे जब आप एलिमेंट्स के बीच में यहाँ पे स्विच करोगे। बाकी यहाँ से आप अंडू और रीडू भी कर सकते हो जाके चीजों को अपने हिसाब से। अब अगला फीचर मिलेगा आपको गैलरी के अंदर। अब गैलरी के अंदर देखिए स्टोरीज काफी देखिए यहाँ पे इनहैंस हो गई हैं, बिल्कुल नई तरीके से आपको यहाँ पे स्टोरीज का सेक्शन दिखेगा और देखिए कितनी सारी स्टोरीज क्रिएट कर देता है। अब देखिए मैं दिखाऊं तो 25 जुलाई को मैंने एक फोटोज क्लिक करी थी इसी फोन से। यहाँ पे देखिए इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे एक स्टोरी क्रिएट कर दी है और म्यूजिक वगैरह भी ये अपने हिसाब से यहाँ पे लगाता है और जूम इन जूम आउट इफेक्ट भी अपने हिसाब से देता है। साथ ही में देखिए यहाँ पे स्टिल्स फ्रॉम डे थ्रिल्स, स्काई शॉट्स जितने भी होंगे मेरे फोन में, देखिए स्काई शॉट्स मैंने क्लिक करे हैं वो सारे एक ही जगह पे कलेक्ट हो जाएंगे। तो आप लोग भी अपने फोन में देखना जाके, अभी अपडेट आए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं तो काफी सारी स्टोरीज इसने यहाँ पे क्रिएट करी होंगी। बाकी इसका स्टोरी क्रिएशन मुझे ठीक लगा। यहाँ पे आप चाहो तो अलग अलग यहाँ पे देखिए म्यूजिक्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो, मिस्टीरियस, रोमांटिक, इंटेंस या डायनेमिक, जो भी आपको अच्छा लगे। काफी सारे आपको म्यूजिक ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। अब जो अगला चेंज है वो आपको नोटिफिकेशन पैनल में दिखेगा। अगर देखिए सेम ऐप से आपके में काफी सारे नोटिफिकेशंस आते हैं तो वो अभी देखिए इस तरीके से कुछ यहाँ पे स्टैक होंगे। यहाँ पे आपको स्टैक व्यू में देखने को मिलेंगे और बाकी सारे नोटिफिकेशंस उस तरीके से आएंगे। साथ ही में इनका लेआउट वगैरह भी यहाँ पे चेंज किया गया है One UI 6 के कंपैरिजन में। तो ये कोई फीचर नहीं है, जस्ट एक चेंज है जो आपको नोटिस होगा इस अपडेट को करने के बाद में। अगर अभी तक अपडेट ना किया हो तो कर लेना, क्योंकि फ्यूचर अपडेट्स नहीं मिलेंगे अगर आप लोग इस अपडेट को नहीं करते हो। अगला फीचर बड़ा ही कमाल का है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे पावर की को अपनी होल्ड करके रखोगे तो अब आपका यहाँ पे जेमिनी AI एक्टिव हो जाएगा और ये बाय डिफॉल्ट आ गया है यहाँ पे। एक और चीज मैं अभी बता दूं, अगर आप पावर ऑफ नहीं कर पा रहे हो अपने फोन को तो सिंपली देखिए कोई पैनल को नीचे करिए, आपको यहाँ पे देखिए आइकन दिखेगा पावर ऑफ का, इसको टैप करके आप पावर ऑफ कर सकते हो। अब देखिए इसका सबसे अच्छा यूज है, अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे कोई आर्टिकल लिखा हुआ है तो सिंपली देखिए मैं यहाँ पे जेमिनी AI को देखिए एक्टिव करूंगा और यहाँ पे आस्क अबाउट स्क्रीन आ जाएगा। अब आस्क अबाउट स्क्रीन पे जाके मैं सिंपली देखिए यहाँ पे समराइज लिख के एंटर कर दूंगा और ये देखिए यहाँ पे ये आर्टिकल को समराइज कर देता है, बढ़िया तरीके से समराइज करता है। और सिंपली देखिए आप यहाँ पे इस आइकन पे टैप करोगे कॉर्नर पे तो आप इसके यहाँ पे चैटबॉट में आ जाओगे और आप यहाँ पे उस डेटा को कॉपी कर सकते हो या फिर आप उसको एज अ लिस्ट में सेव कर सकते हो, नोट्स वगैरह में भी आप सेव कर सकते हो। बाकी इसी के अलावा अगर आप यहाँ पे टैप करके रखोगे नैव बार में तो आपको यहाँ पे देखिए सर्कल टू सर्च का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ पे सर्कल टू सर्च भी कर सकते हो जिस हिसाब से भी आप चाहो। अगला जो फीचर है वो भी काफी अच्छा है। यहाँ पे अगर आप सैमसंग हेल्थ ऐप यूज करते हो अपनी हेल्थ मॉनिटर करने के लिए तो अब आपको नीचे जाके देखिए बिल्कुल स्क्रॉल करके एक ऑप्शन दिखेगा माइंडफुलनेस का। ये अभी देखिए बीटा वर्जन में है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी आगे चल के। ये बिल्कुल एक अलग तरीके से आपका स्ट्रेस कंट्रोल करेगा, स्लीप बेटर करने में हेल्प करेगा। देखिए ये आपसे खुद पूछेगा पहले, मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेस रिड्यूस करना है तो आपने रिड्यूसिंग स्ट्रेस पे टैप किया, पॉजिटिव रहना है, रिलैक्सिंग रहना है, मान लीजिए एंजाइटी रिड्यूस करनी है और अब देखिए ये खुद ही आपसे पूछेगा कि कैसा आपको यहाँ पे लग रहा है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऑसम टिक किया और इन सभी स्टेप्स के बाद आपको कंप्लीट आपका माइंडफुलनेस आ जाएगा। आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो, यहाँ पे मेडिटेशन अगर आपको करना है तो मेडिटेट आप कर सकते हो, आपकी पूरी स्लीप साइकिल यहाँ पे कंट्रोल होगी। म्यूजिक लगा के आप मेडिटेट करना चाहो तो कर सकते हो, कोई थीम लगा के करना चाहो तो कर पाओगे आप मेडिटेट। साथ ही में फुल डेटा यहाँ पे ये ट्रैक करता रहेगा। अभी ये बीटा वर्जन में है, इसको फुल डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, शायद One UI 8 में डेवलप हो जाए, लेकिन फीचर काफी अच्छा है तो आपको एक बार एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए ये सैमसंग हेल्थ के अंदर माइंडफुलनेस को जाके। अगर आपके पास सैमसंग के कोई फिटनेस डिवाइस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली इसी के जरिए आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अब जरा दोस्तों हम लोग रीसेंट टैब में
चलते हैं। पहले तो देखिए रीसेंट ऐप का यहाँ पे लेआउट चेंज हुआ है, ये आपने खुद भी नोटिस किया होगा One UI 6 के कंपैरिजन में। अगली चीज़ की तरफ बने तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सैमसंग हेल्थ ऐप को स्प्लिट स्क्रीन में ओपन किया, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि आपको रीसेंट ऐप की जो स्क्रीन है वो एज अ स्प्लिट स्क्रीन के ऑप्शन में आ जाती हैं। आप यहाँ पे ऐप्स तो ऐड कर ही सकते हो, वो आप पहले भी कर सकते थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पे आपको वो स्क्रीन्स भी दिखती हैं। तो मान लीजिए मैंने वो वाला आर्टिकल खोला था इंटरनेट का, तो यहाँ पे देखिए उस आर्टिकल को आप इस तरीके से ओपन कर सकते हो डायरेक्टली ऐप को ओपन किए बिना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इन लोगों ने स्प्लिट स्क्रीन में ऐड करी हैं अभी One UI 7 में। अब यहाँ पे जरा हम लोग दोस्तों कैलेंडर के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ पे 2-4 फीचर्स हैं, आप लोग देखना। पहले तो देखिए यहाँ पे आपको जैसे अभी 18, 19, 20 तारीख देखिए यहाँ पे मीटिंग, पार्टी और डिनर दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे देखिए डायरेक्टली डिनर को टैप करके देखिए मीटिंग में ऐड कर सकता हूँ। चाहूँ तो मैं इस पार्टी वाले आइकन पे देखिए टैप करके रखूँगा, तो इसको मान लो मैंने यहाँ पे 12th पे मूव कर दिया। तो ये जो यहाँ पे इवेंट शेड्यूलिंग है ये काफ़ी ईजी हो गई है अब यहाँ पे कैलेंडर्स में रीशेड्यूल करना। साथ ही में इतना ही नहीं, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे विजेट्स में गया मैं, अब विजेट्स में जाने के बाद मैंने यहाँ पे कैलेंडर पे टैप किया और काउंटडाउन का यहाँ पे यूज़ किया। अब ये काउंटडाउन विजेट कैसे काम करता है ये देखिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे पार्टी वाला विजेट टैप किया, तो अब देखिए ये पार्टी वाला विजेट का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आप इसकी देखिए कस्टम इमेज वगैरह जो चाहो गैलरी से उठा के यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर शेप वगैरह ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 12 जून को इवेंट मैंने सेट किया एक एग्जांपल के तौर पे, और देखिए अभी 6 डेज लेफ्ट दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपका ये कैलेंडर विजेट काम करेगा। साथ ही में इतना ही नहीं, देखिए आप यहाँ पे कैलेंडर स्टाइल्स काफी सारी चूज कर सकते हो। आपको मान लीजिए कि इस तरीके का कलर ऑप्शन चाहिए, या फिर यहाँ पे फॉन्ट साइज कितना चाहिए, वेरी ब्राइट रखना है, ब्राइट रखना है, म्यूटेड, वेरी म्यूटेड। इवन यहाँ पे मोड्स वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हो, डार्क मोड या फिर आपको लाइट मोड में कैलेंडर्स को यहाँ पे यूज करना है। अब जरा दोस्तों यहाँ पे अगर आप अलार्म्स के अंदर जाते हो तो यहाँ बड़ा ही यूजफुल फीचर है। देखिए आप 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे अलार्म्स को यूज कर सकते हो। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे ग्रुप बना के रखे हैं, तो इन ग्रुप्स के अंदर आपने मान लीजिए कि 2 अलार्म्स को सेट करके रखा है। अब इन अलार्म्स को आप एक ही बार में टर्न ऑन कर सकते हो, एक ही बार में टर्न ऑफ कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए आप ऐसे ग्रुप वाइज अलार्म बना के रखते हो काफी सारे, तो उनको बेटर है कि एक ग्रुप के अंदर कर दो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने ग्रुप बनाया 8 बजे के अलार्म का या फिर 12 बजे के अलार्म का, तो वो यहाँ पे पर्टिकुलरली उस ग्रुप के अंदर काम करेगा। आप उस ग्रुप को देखिए डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। साथ ही में आप सेटिंग्स में जाके एक और चीज़ कर सकते हो, सेम वॉल्यूम लेवल को देखिए यहाँ पे यूज़ कर पाओगे आप सेम अलार्म्स के लिए, ऑल अलार्म्स के लिए। आप चाहो तो डिफरेंट वॉल्यूम लेवल्स को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से सेम वॉल्यूम लेवल रखना ज़्यादा अच्छा है। आप एक ही बार में वॉल्यूम लेवल एडजस्ट करो, वो सारी जगह एडजस्ट हो जाएगा। अब दोस्तों जरा हम लोग सेटिंग्स के अंदर चलते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे देखिए आप स्क्रॉल थोड़ा सा करिए और आपको सिक्योरिटी स्टेटस ऑफ योर डिवाइसेस मिलेगा। मान लीजिए आपके घर में एक से ज़्यादा अगर डिवाइस है सैमसंग के और सेम आईडी लॉक है, सेम आईडी इनरोल है, तो आपको यहाँ पे सभी आपके सैमसंग के डिवाइसेस दिख जाएंगे जिनमें आपका क्या सिक्योरिटी स्टेटस है वो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर कोई थ्रेट वगैरह होगा तो दिखा देगा, वरना नहीं आएगा यहाँ पे थ्रेट। तो इस तरीके से आप सिक्योरिटी स्टेटस अपने डिवाइसेस का चेक कर सकते हो डायरेक्टली इस वाले ऑप्शन में जाके। साथ ही में यहाँ पे अगर आप मोर प्राइवेसी सेटिंग्स में जाते हो तो अब यहाँ पे देखिए सैमसंग ने एक अलग से पूरा ऑप्शन दे दिया है, क्योंकि आजकल AI का यूज़ कर ही रहे हैं सारे फोन्स। तो आपका डेटा कैसे मैनेज हो रहा है, कैसे इंटेलिजेंस काम कर रहा है, ये आप यहाँ पे आके डिटेक्ट कर सकते हो। साथ ही में आपको ये फीचर यूज़ करने हैं कि नहीं करने हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऑटो सजेशंस हो गए या फिर सेटिंग्स के अंदर सजेशंस हो गए, सजेस्टेड ऐप्स, तो इन सभी को आप यहाँ से एक बार में टर्न ऑफ कर दो या फिर एक बार में टर्न ऑफ कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे देखिए सेंड डायग्नोस्टिक डेटा का भी ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है। तो ये पहले काफ़ी अंदर सेटिंग्स में रहता था और बाय डिफॉल्ट ऑन रहता था, लेकिन अब आप यहाँ पे डायग्नोस्टिक डेटा चाहो तो भेज सकते हो कंपनी को अपने डिवाइस का, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म करता रहे। साथ ही में इसको चाहो तो ऑफ रख सकते हो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए अपने डिवाइस के लिए। अब देखिए दोस्तों, अगर आप किसी वीडियो को प्ले कर रहे हो तो अब आप यहाँ पे अगर देखते हो तो आपको काफ़ी सारी प्लेबैक स्पीड्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे 1.25, 1.5, 1.75, 2x तक आप प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। साथ ही में ये उतना ही कम भी हो जाती है, 0.25, 0.5x और 0.75 पे ये कम हो जाएगी आपकी प्लेबैक स्पीड। इतना ही नहीं, यहाँ पे दोस्तों 3 डॉट पे क्लिक करके देखिए बैकग्राउंड प्ले ऑन ऑफ का बटन अब यहीं पे डायरेक्टली ऐड कर दिया गया है। तो अगर आप मान लीजिए इसको प्ले करके अपना बंद कर देते हो स्क्रीन को, तो भी देखिए यहाँ पे ये बैकग्राउंड में प्ले होती रहेगी। आपको कंप्लीट यहाँ पे वीडियो को वॉच करने की जरूरत नहीं है। एक और फीचर है अच्छा यहाँ पे, अगर आप सिक्योरिटी सेटिंग्स में ऑटो ब्लॉकर के अंदर जाते हो तो ऑटो ब्लॉकर तो सामने सामने इतना ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शंस यूज़ करनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब इसको ऑन करने के बाद फ़ोन एकदम रेस्ट्रिक्टिव मोड पे चला जाता है। और देखिए इस कंपनी ने बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख रखा है, तो अगर आप चाहो तो इसको कंप्लीट रीड भी कर सकते हो। मोटी मोटी बात बताओ तो यहाँ पे जैसे ऐप प्रोटेक्शन ऑन हो जाता है, 2G नेटवर्क्स ब्लॉक हो जाएंगे, यहाँ पे कोई हाइपरलिंक वगैरह नहीं चलेगी, APK वगैरह आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। आपको मैं खुद दिखा देता हूँ यहाँ पे
जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सेटिंग्स में गया APK। अब देखिए APK पे मैंने जैसे मान लीजिए टैप किया, जैसे ही देखिए मैं इसको अपडेट करने जाऊंगा, यहाँ पे देखिए अननोन ऐप ब्लॉक लिख कर आ जाएगा। तो ये पावर होती है दोस्तों इस ऑटो ब्लॉकर की, और मेरे हिसाब से आपको इसको यूज़ ज़रूर करना चाहिए अगर फ़ोन आपका वल्नरेबल है यहाँ पे। साथ ही में आपको अपने डेटा को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट रखना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। साथ ही में अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसमें One UI 7 आने के बाद M35 में, कॉमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, के लिए नमस्कार।